साल 2005 ग्वालियर का एक प्राइवेट कॉलेज जहां अमीर घरानों के बच्चे पढ़ने आते थे। वीरेंद्र सिंह, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, पूरे कॉलेज का दबंग था। ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना, बुलेट पर घूमना और बिंदास अंदाज। मगर उसके दिल में बस एक ही नाम धड़कता था, कविता। कविता, जो बामटावी में थी, उसकी बचपन की दोस्त थी। एक दौर था जब दोनों साथ मंदिर जाते, बाग में खेलते और गलियों में घूमते थे। मगर अब हालात अलग थे। कविता के पापा, जो शहर के नामी वकील थे, अब उसे वीरेंद्र से दूर रहने की हिदायत देते थे। वीरेंद्र को एक बिगड़ा नवाब समझते थे, जिसकी छवि कॉलेज में एक रईस लड़के की थी, जो हर किसी को अपनी अकड़ दिखाता था। मगर कविता जानती थी कि ये बाहरी दुनिया के लिए था। असली वीरेंद्र वही था जो उसकी आंखों में खुद को खो देता था। एक रात जब सब बदल गया, कॉलेज का फेयरवेल था और कविता अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची थी। वीरेंद्र पहले से ही दोस्तों के साथ खड़ा था, मगर उसकी नजरें बस उसे ही ढूंढ रही थीं। जब कविता लाल साड़ी में आई तो वीरेंद्र की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से उसके कान में कहा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो पगली। कविता ने शर्म से नजरें झुका लीं, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। फेयरवेल के बाद जब सब जाने लगे, वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा। तुझे छोड़ने चलूं? कविता ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वीरेंद्र ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और दोनों शहर से थोड़ा बाहर एक पुरानी हवेली के पास आ गए। हवेली वीरेंद्र के दादा की थी, अब वीरान पड़ी थी। अंदर हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला और कविता अंदर आई। हवा में अजीब सा नशा था। वीरेंद्र ने उसकी कमर पर हाथ रखा और कविता ने हल्का सा कांपते हुए उसकी शर्ट पकड़ी। डर लग रहा है? वीरेंद्र ने फुसफुसाया। पता नहीं, कविता ने धीमी आवाज में कहा। वीरेंद्र ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और हल्के से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले हल्का सा स्पर्श, फिर धीरे धीरे गहराती लपटें। कविता ने पहली बार खुद को पूरी तरह वीरेंद्र के हवाले कर दिया। उस रात हवेली के बंद कमरों में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। प्यार की हदें टूट रही थीं, बदन पिघल रहे थे और एहसास की आग तेज होती जा रही थी। वीरेंद्र ने पहली बार कविता को पूरी तरह महसूस किया। उसकी मुलायम त्वचा, उसके कांपते होंठ और उसकी तेज चलती सांसें। रात के अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी उनके उलझे जिस्मों पर पड़ रही थी। वीरेंद्र ने उसे अपने आगोश में लिया, उसकी पीठ पर उंगलियां फिराईं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। वो रात सिर्फ जिस्मानी मिलन की नहीं थी, वो दो आत्माओं का संगम थी। सुबह जब कविता ने आंखें खोलीं तो वीरेंद्र उसकी बिखरी जुल्फों को देख रहा था। उसने हल्के से उसकी उंगलियां चूमी और मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सुबह की हल्की धूप हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं, मगर कमरे में अब भी पिछली रात का नशा फैला हुआ था। कविता वीरेंद्र की बाजुओं में सिमटी हुई थी। उसके बिखरे बाल वीरेंद्र के चेहरे को छू रहे थे। वीरेंद्र ने धीरे से उसकी जुल्फों को हटाया और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। कविता ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब भी पिछली रात का असर था, प्यार, चाहत और हल्की सी शरारत। वीरेंद्र ने उसे हल्का सा पास खींचते हुए कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कविता मुस्कुराई, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। वीर, मुझे डर लग रहा है। पापा को पता चला तो? वीरेंद्र ने उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं कविता, अब मैं तुझे किसी से भी छीनने नहीं दूंगा। कविता ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सिर्फ प्यार और हिम्मत थी, मगर वो जानती थी कि दुनिया इतनी आसान नहीं थी। वो अपने कपड़े संभालते हुए बिस्तर से उठी, लेकिन जैसे ही जाने लगी, वीरेंद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी क्या है? वीरेंद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कविता शर्मा गई, मगर उसने खुद को जबरदस्ती छुड़ाया। मुझे घर जाना होगा, वरना पापा को शक हो जाएगा। वीरेंद्र गहरी सांस लेते हुए उठा और उसके पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस एक वादा कर, तू मेरे साथ हमेशा रहेगी? कविता ने उसकी बाहों को हल्के से छूते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वीरेंद्र ने उसके गालों को चूमा,
और फिर अपनी बुलेट स्टार्ट की। कविता उसके पीछे बैठी और दोनों हवेली से निकल पड़े। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कब होती है? जब कविता घर पहुंची तो दरवाजे पर उसके पिता पहले से ही खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। कहाँ थी रात भर? उनके शब्दों में एक कड़कपन था। कविता कुछ नहीं कह पाई। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसके पिता ने गुस्से में हाथ उठाया, मगर तभी वीरेंद्र दरवाजे पर आ गया। आपकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया साहब, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वीरेंद्र की आवाज में एक अलग ही जुनून था। कविता के पिता गुस्से में कांपने लगे। तू समझता क्या है खुद को? ये जो तेरी दबंगई है ना, मेरे घर में नहीं चलेगी। तू जानता है कि मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है? वीरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। किसी और से उसकी शादी करने से पहले मुझसे लड़कर दिखाइए साहब। ये 2005 है और प्यार करने वालों को रोकने का जमाना चला गया। कविता के पिता गुस्से में भड़क उठे। अगर तुझमें हिम्मत है तो उसे ले जा। वीरेंद्र ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वीरेंद्र ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल कविता, अब इस घर में तेरा कोई हक नहीं। तेरा घर अब मेरे साथ है। कविता ने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा, फिर बिना पीछे मुड़े वीरेंद्र के साथ निकल पड़ी। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। कहाँ जाएंगे दोनों? क्या समाज उनके प्यार को अपनाएगा? क्या कविता के पिता वीरेंद्र को माफ करेंगे या उनका प्यार किसी बड़े तूफान का शिकार होगा? वीरेंद्र और कविता बाइक पर बैठकर शहर की गलियों से निकलते गए। हवा तेज चल रही थी, मानो उनकी बगावत को और भी उकसा रही हो। वीरेंद्र की पकड़ मजबूत थी और कविता का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने घर, अपने परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपने प्यार के साथ भाग रही थी। रास्ते में वीरेंद्र ने पूछा, तू डर तो नहीं रही ना? कविता ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। भागकर कहाँ जाएं? अब सवाल था, आगे क्या? घर तो पीछे छूट चुका था, लेकिन ठिकाना कहाँ होगा? वीरेंद्र ने फैसला किया कि वे कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त अभय के फार्म हाउस पर रुकेंगे, जो शहर से 40 किलोमीटर दूर था। फार्म हाउस जंगलों के बीच था, जहां कोई उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ सकता था। रात के 2 बजे दोनों वहां पहुंचे। अभय ने दरवाजा खोला और चौंक गया। भाई, ये क्या कर दिया? पूरा शहर ढूंढ रहा होगा तुझे। वीरेंद्र मुस्कुराया। प्यार किया है, चोरी नहीं। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हमें यहीं रुकना होगा। अभय ने हामी भर दी। जो भी हो, मैं तेरे साथ हूं। पहली रात, प्यार और पागलपन। फार्म हाउस के कमरे में हल्की रोशनी थी। कविता अब भी नर्वस थी, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में देखते ही उसे सुकून मिला। वीरेंद्र ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता कविता। कविता उसकी बाहों में सिमट गई। वीरेंद्र ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके माथे को चूमा। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, ये एक एहसास बन चुका था, एक पागलपन जो किसी भी हद तक जा सकता था। कमरे की हवा भारी होने लगी। वीरेंद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके होंठों पर हल्का सा किस किया। पहले हल्की झिझक थी, फिर वो खुद को रोक नहीं पाए। कविता के हाथ उसकी शर्ट की बटन खोल रहे थे और वीरेंद्र की उंगलियां उसकी पीठ पर लकीरें खींच रही थीं। प्यार की हदें टूट रही थीं, सांसें तेज हो रही थीं। मैं तुम्हारी हूं वीर। कविता की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहरा एहसास था। वीरेंद्र ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसकी हर सांस को महसूस किया। उस रात 2 जिस्म नहीं, 2 रूहें एक दूसरे में समा गईं। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर जंगल की हवा सन्नाटे को गहरा कर रही थी। खतरा बढ़ता जा रहा था। सुबह जब वीरेंद्र उठा तो अभय भागता हुआ अंदर आया। भाई, बवाल हो गया। कविता के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। वीरेंद्र के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। अब हम भागने वालों में से नहीं हैं, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। लेकिन कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर, अब ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है। अगर तुम वहां गए तो पापा तुम्हें मरवा देंगे। अब ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं थी, ये एक जंग बन चुकी थी। पुलिस, समाज और परिवार सब इनके खिलाफ थे।
आगे क्या होगा? क्या वीरेंद्र और कविता साथ रह पाएंगे या उनकी मोहब्बत को दुनिया तबाह कर देगी? दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑडियो स्टोरी पसंद करते हैं तो कमेंट करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।